हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Vivo Y200 Pro 5G स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यूज कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे वाला एप्लीकेशन थोड़ा बड़ा करना चाहे, ऊपर वाला छोटा, आप ये भी कर सकते हैं। नीचे वाला छोटा करना चाहे, ऊपर वाला बड़ा, ये भी कर सकते हैं। और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इस लाइन पर क्लिक करके, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके, यहाँ पर ऐड ऑटोमेटिकली पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये अब 2 एप्लीकेशन की ये जोड़ी बन जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक एप्लीकेशन के टाइप निकल कर आएगा। अगली बार से आप दोनों एप्लीकेशंस को एक साथ यूज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो दोनों एप्लीकेशंस ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं कुछ इस तरह से। और आप इसको इस तरह से नीचे ड्रैग करके छोड़ेंगे तो ये चला भी जाता है। तो यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं। मान लो एक एप्लीकेशन ये है और साथ में दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करेंगे 2 एप्लीकेशंस के बीच में आप स्विच हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली फीचर की बात करने के लिए जैसे हम इस फोन की सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर आना, नीचे कमाल का फीचर बताऊंगा, सिक्योरिटी में आना है। सिक्योरिटी में आके एकदम नीचे आएंगे, ऐप पिनिंग में आके यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप कोई भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, उस ऐप के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन पिन हो जाता है। अब यहाँ पर बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो बैक आएगा नहीं। ये एक ही एप्लीकेशन है भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसको आप निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। उसको अनलॉक करना है, तब यहाँ पर बैक करेंगे तो बैक होता है। दोस्तों अगले फीचर के लिए आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस फोन में तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ तक चाहिए बस। उसके बाद शो बटन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाएगा। यहाँ पे अगले फीचर के लिए नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। आप इस फोन में सबसे पहली चीज वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को आप शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। दूसरे यहाँ पर अगले फीचर के लिए एस कैप्चर बोलकर एक कमाल का फीचर मिलता है। इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर रीसाइज करके अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप रिकॉर्ड एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके आप रीसाइज करके अपने हिसाब से इतना ही आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो आप इतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देख लीजिए, जैसे कि फनी स्क्रीनशॉट भी मिलता है, अलग अलग शेप में आपको स्क्रीनशॉट लेने वाला यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। आप किस शेप में लेना, फनी तो ये रहा, आप ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगले फीचर के लिए आएंगे इसी नोटिफिकेशन पैनल में, इस तरह से स्लाइड करेंगे, आपको यहाँ पर मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल, मैसेज, आपको कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग्स में वगैरह रहने के बाद इसको यूज कर सकते हैं, बाकी टाइम इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर एक बार लॉन्ग प्रेस करना है रिकॉर्ड स्क्रीन पर, मतलब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर माइक की सेटिंग वगैरह करना होता है, क्वालिटी कर सकते हैं और यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगली फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर पेंसिल पर हम क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन पैनल में आके। यहाँ पर आपको और भी नीचे बहुत सारे बटन मिलते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा डिम, इसको भी ले लेता हूँ ड्रैग करके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर लाइव कैप्शन, इसको भी ले सकते हैं ऊपर। आपको जो फीचर अच्छे लगते हैं उनको आप ले सकते हैं ऊपर। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा डिम को लिया था। यहाँ पर मान लो आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। इसके अलावा मिनी स्क्रीन मोड, इसको ऑन करके इतना छोटा स्क्रीन करके आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में और देखें फोकस मोड, यहाँ पर आप एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस भी ना आए और एप्लीकेशंस ओपन भी ना हो, ऐसे आप कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन के साथ करना है आप करेंगे उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट। अब यहाँ पर मैं इसको टर्न ऑन नॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे। जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे यहाँ पर और वो एप्लीकेशंस ओपन भी होंगे। दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर की बात करने के लिए आई मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है आपको इस फोन में। यहाँ पे आप ऑप्टिमाइज कर लेना है अपने स्मार्टफोन को। आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। बैक आता हूँ, यहाँ पर आपको मिलता है टूल्स में आपको आना है, यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप
ऐप लॉक सेट कर सकते हैं। इसके लिए पैटर्न पिन पासवर्ड आप जो रखना चाहे रख के उसको आप करेंगे नेक्स्ट। तो चलिए यहाँ पर मैं पिन रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर हाई वगैरह कुछ भी डालने के चलेगा, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम ऐप इंक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करके ऐप लॉक टर्म पर क्लिक करके जो बीच वाली सेटिंग है इस पर सेट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर वो एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आपने सेलेक्ट कर लिया, अब हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो लॉक पूछता है। यहाँ पे इसी ऐप मैनेजर एप्लीकेशन में हम आएंगे अगले फीचर के लिए, इसी टूल से हम वापस से आएंगे। उसके बाद इसी ऐप इंक्रिप्शन में हम वापस से आएंगे, यहाँ पर वही कोड डाल के आएंगे। हम यहाँ पर ऐप हेडिंग पर क्लिक करके यहाँ से आप एप्लीकेशन को भी हाइड कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन को हाइड करना है उस एप्लीकेशन को करेंगे सिलेक्ट, वो एप्लीकेशन यहाँ पर हाइड हो जाएगा, हमको यहाँ पर वो नहीं दिखेगा। दोस्तों वापस से उसी एप्लीकेशन को लाने के लिए उसी सेम सेटिंग में जाके उसको अनमार्क करेंगे, वो निकल कर आएगा। यहाँ पे अगले फीचर के लिए इसी ऐप मैनेजर एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे, इसी टूल्स में हम आएंगे। यहाँ पर आप ऐप क्लोन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन दिखते हैं उनको आप डबल कर सकते हैं। बस यहाँ से इसको ऑन होता है, वो 2 हो जाते हैं एप्लीकेशन। तो यहाँ पर बैक आने के बाद यहाँ पर आइसोलेशन बॉक्स भी मिलता है, आपको आना है। आपको आइसोलेशन बॉक्स में आपको जो एप्लीकेशन ऐड करना है कर लेना है। तो आप जो भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं यूज करते हैं तो जो भी वायरस मालवेयर वगैरह जो भी आता है वो आने नहीं देगा, वो आइसोलेशन करता रहेगा दोस्तों बैकग्राउंड में। बैक आता हूँ दोस्तों, और 2 बार बैक आने के बाद फोन कूलिंग मिलता है। यहाँ से आपका स्मार्टफोन गर्म होता है तो आप फोन कूलिंग करेंगे, इसमें आएंगे, आप कूल डाउन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और ठंडा हो जाता है। बैक आने के बाद नेटवर्क स्पीड टेस्टिंग में आके यहाँ पर आप इंटरनेट की स्पीड को टेस्ट करना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पर अपने इंटरनेट की स्पीड को टेस्ट कर सकते हैं, कितनी kbps कितनी mbps आपका इंटरनेट का स्पीड है। दोस्तों बैक आने के बाद आपको यहाँ पर इसी फ़ोन मैनेजर में आने के बाद सिक्योरिटी स्कैनर मिलता है। यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन से आपके फ़ोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन हैं तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है, आप स्कैन करके देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर आते हैं और अगले फीचर की बात करने के लिए इस फ़ोन के सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है। यहाँ पर इसमें एडेप्टिव ब्राइटनेस आप इसको ऑन करेंगे तो आप जैसे ही धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। इसके अलावा आई प्रोटेक्शन मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले वार्म हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं दोस्तों। इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ऑन करना, ब्लू लाइट्स आपकी आंखों में नहीं जाएंगे, फिल्टर होंगे, तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आएगी दोस्तों। इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ज़रूर ऑन करना। सबसे बेहतर तरीका यह है यहाँ से इसको ऑफ करके शेड्यूल पर इसको सनसेट टू सनराइज पर सेट कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है फीचर, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक फीचर ऑफ हो जाता है दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ, आपके यहाँ पर डार्क थीम इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा, आपकी आंखों का इफेक्ट भी नहीं पड़ता दोस्तों, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे करना है इसलिए। उसके बाद आता हूँ नीचे और यहाँ पर फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज मिलता है। आप अपने फॉन्ट्स को बड़ा करना चाहे तो अपने फॉन्ट्स को इतने बड़े कर सकते हैं, यहाँ पर छोटे करना चाहे इतने छोटे कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको आप कर लेना। इसके बाद नीचे डिस्प्ले साइज, आप यहाँ पर डिस्प्ले साइज को बड़ा करेंगे तो ये बटन्स और ये आइकन्स सब कुछ बड़े हो जाते हैं। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर बोल्ड टेक्स्ट मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो हाई हो जाएंगे, एकदम डार्क हो जाएंगे आपके फॉन्ट्स। बैक आता हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पर स्टेटस बार मिलता है, इसमें आना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मेथड में आना है, आप यहाँ पर नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा नोटिफिकेशन की निशानी। आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों नंबर्स, तो मान लो 5 एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आए हैं तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा। यहाँ पर आप करेंगे आइकन्स, तो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। और यहाँ पर शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है हर सेकंड यहाँ पर आपको ऊपर बताता रहेगा। बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज में आएंगे, यहाँ पर जो बैटरी का बॉक्स है उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज देखने के लिए 2 बार बैक आएंगे, यहाँ पर आपको फॉन्ट स्टाइल में आना है, यहाँ पर टिक करके एग्री होना है। और यहाँ पर क्लासिक फॉन्ट्स आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप इनको अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। बैक आके यहाँ पर आ सकते हैं, डाउनलोड मोर पर क्लिक करके यहाँ पर और भी आपको बहुत सारे स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो अच्छे लगते हैं आप इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरे फोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ 2 बार, आपको यहाँ पर नीचे आना है और
यहाँ पर आपको मिलता है इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद स्क्रीन रिफ्रेश रेट आप मैक्सिमम यहाँ पर इसको 120 हर्ट्ज पर सेट कर सकते हैं, तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन की सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आके नीचे यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आना है। यहाँ पर दोस्तों थीम, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा थीम भी मिलता है, आप इसको अप्लाई करके यूज करना चाहे तो इसको अप्लाई करके यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप बैक आ सकते हैं 2 बार। मतलब यहाँ पर इसी थीम में आने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड मोर मिलता है। मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो थीम अच्छा लगता है आप इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, अपने पूरे फोन का लुक ही चेंज हो जाता है। बैक आता हूँ, 2 बार बैक आता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आप यहाँ पर इसको ऑन करेंगे। AOD स्टाइल में आके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आपको स्टाइल कैसा चाहिए आप उसको सेट कर सकते हैं, कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से करके अप्लाई करेंगे तो आप जैसे फ़ोन को लॉक करते हैं तो इस तरह से आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर शो होता है, इससे आपका स्मार्टफोन लुक दिखता है। दोस्तों तो चलिए बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर आना है और बैक इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर। आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टैटिक वॉलपेपर मिलते हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगता है आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर अप्लाई करना है, लॉक स्क्रीन के लिए अप्लाई करना है या होम स्क्रीन के लिए अप्लाई करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो आप बोथ करेंगे तो लॉक और होम स्क्रीन दोनों पर वो एक ही वॉलपेपर अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पर लोकल इमेजेस पर क्लिक करके आ सकते हैं, अपने गैलरी में अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके भी रख सकते हैं आप लॉक या होम स्क्रीन पर। दोस्तों तो चलिए और अगली फीचर के लिए सेटिंग्स में आके लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आके यहाँ पर आपको कलर एंड स्टाइल मिलता है, इसको ऑन करेंगे तो आपको जो UI है अपने UI कलर को आप चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो आपका UI कलर ये है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये हो चुका है। उसके बाद बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है लॉक स्क्रीन पोस्टर। आपको जो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर है वो बार बार चेंज होता है, तो हम इसको ऑफ करेंगे तो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर अभी बार बार चेंज नहीं होगा। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन की सेटिंग्स में हम वापस से आएंगे, डायनेमिक इफेक्ट्स में आएंगे। यहाँ पर एम्बिएंट लाइट इफेक्ट में आके कस्टम टाइम को ऑफ रख के म्यूजिक के लिए ऑन कर सकते हैं। डिस्प्ले ड्यूरेशन में आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 मिनट तक सेट कर सकते हैं। म्यूजिक ऐप्स मतलब कौन से एप्लीकेशन में म्यूजिक प्ले करने के बाद वो एम्बिएंट लाइट लगना चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक लाइट इफेक्ट मतलब म्यूजिक प्ले करने के बाद में कौन सा लाइट इफेक्ट लगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लाइट में दिख रहा होगा। बैक आके इनकमिंग कॉल्स को ऑन करके लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स में आके कॉल आने के बाद जो एम्बिएंट लाइट है वो कैसा लगे, किस स्टाइल में लगे वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और बैक आके यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के लिए भी आप रख सकते हैं। नोटिफिकेशन एप्स मतलब कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद वो एम्बिएंट लाइट लगना चाहिए वो एप्लीकेशन को आप यहाँ पर कर सकते हैं सिलेक्ट। आपने यहाँ पर कर लिया तो मान लो अभी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो एम्बिएंट लाइट लगता है, वो किस स्टाइल में लगे वो भी आप यहाँ पर डिफरेंट लाइट रख सकते हैं। बैक आता हूँ, इसी डायनेमिक इफेक्ट सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर नीचे यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेट करके रखें तो आइकन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन मतलब अनलॉक करते वक्त एक इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट के स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगले फ्यूचर के लिए भी हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में आके आपको आना है यहाँ पर ऐप्स में आने के बाद यहाँ पर आप स्क्रीन टाइम में आके आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और पूरे वीक का डेटा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों तो चलिए और इसके अलावा यहाँ पर आप एप्लीकेशंस को टाइमर के साथ भी सेट कर सकते हैं। एग्जांपल आप इस एप्लीकेशन को एक दिन में 1 ही घंटा यूज करना चाहे तो आप यहाँ पर 1 घंटा सेट कर सकते हैं, तो 1 घंटे के बाद यहाँ पर वो आपको रिमाइंड करेगा। दोस्तों तो चलिए जैसे हम इस फोन की सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में आके आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में आना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आना है, इसको ऑन कर लेना है। आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। एक बार बैक आना है, आपको आना है कुछ इस तरह से नीचे, यहाँ पर नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन। मतलब लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को तो कोई भी OTP मैसेजेस आपको आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर दिखता है, वो नहीं दिखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब मतलब लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखे हैं तो लॉक स्क्रीन से OTP लेकर आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है। इसलिए यहाँ पर हम डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस करेंगे, तो अब लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को तो लॉक स्क्रीन पर कोई भी मैसेजेस OTP नहीं दिखेगी। दोस्तों तो चलिए नीचे आने के बाद वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन को हम ऑन करेंगे। अब मतलब लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को तो स्क्रीन ऑन हो जाता है नोटिफिकेशन आने के बाद में। यहाँ पर नीचे ऐप आइकन बैजेस, इस सेटिंग में आना, डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा नोटिफिकेशन की निशानी, तो आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बताएगा जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है, और उसके बाद यहाँ पर आप नंबर्स करेंगे तो क्वांटिटी बताएगा। एग्जांपल आपको व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशंस आते हैं तो 50 बोलकर लिखा हुआ दिखेगा व्हाट्सएप के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे अगली फीचर की बात करने के लिए होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे होम सेटिंग में राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स, मतलब आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनकी शेप को आप यहाँ पर बदल सकते हैं और यहाँ से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस को। दोस्तों तो चलिए उसके बाद आता हूँ बैक,
अगली फीचर के लिए आता हूँ कुछ इस तरह से नीचे यहाँ पर स्वाइप डाउनलोड्स ऑन होम स्क्रीन में आके इसको नोटिफिकेशन सेंटर पर सेट कर लेता हूँ। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की आपको जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आता है। उसके बाद यहाँ पर जो गूगल न्यूज़ है ये नहीं आना चाहिए साइड में, तो हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, होम सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर गूगल डिस्कवर को हम ऑफ करेंगे, अब यहाँ पर ये नहीं आएगा। अगली फीचर के लिए भी लॉन्ग प्रेस करेंगे, होम सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे ऐप सजेशन बार। ये क्या है, आप जो एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर सजेस्ट करता है, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सेटिंग्स में आके यहाँ पर इसको ऑफ करेंगे तो अब यहाँ पर वो ऑल एप्लीकेशन दिखेंगे आपको, यहाँ पर आपको सजेशन बार नहीं दिखेगा। यहाँ पे अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके आएंगे कुछ इस तरह से नीचे, आपको आना है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पर आपको मिलता है स्मार्ट स्लाइड बार, ऑफ है तो हम करेंगे इसको ऑन, तो यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशंस को आप। इसके अलावा आप यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ करना चाहे तो आप यहाँ पर इस एरो मार्क के ऊपर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करके उनको आप यहाँ पर निकाल कर एप्लीकेशन को अपनी मर्जी के हिसाब से आपको जो एप्लीकेशन चाहिए वो ऐड करके रख सकते हैं। डन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत एप्लीकेशन को यहीं से ओपन करके आप यूज़ कर सकते हैं। बैक आता हूँ इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद नीचे स्मार्ट मोशन में आना है, शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट को ऑन करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर रहकर 2 बार शेक करते हैं स्मार्टफोन को तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद स्मार्ट कॉलिंग में हम आएंगे, यहाँ पर स्मार्ट कॉल को हम ऑन करेंगे तो मान लो कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर के डिटेल में जाके आप कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक उस नंबर को कॉल चलाया जाएगा। उसके बाद स्मार्ट आंसर को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते, फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। स्मार्ट स्विच को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, अब जैसे कॉल कटने वाला लेकिन कान के पास से आप फोन को निकालेंगे तो ये एयर स्पीकर से आपका फोन इस मेन स्पीकर पर कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आता हूँ बैक, आपके यहाँ पर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आना है, रेस टू वे को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। डबल टैप टू वे को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, अब मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। आप यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन करेंगे, कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल लुकिंग, मतलब आप जब तक स्क्रीन को देखते रहेंगे तो स्क्रीन ऑफ नहीं होगा, चाहे आपका स्क्रीन टाइम आउट 1 मिनट का क्यों ना हो। आप टच नहीं करेंगे तो देखते रहेंगे, आपका आई कांटेक्ट बना है अपने स्क्रीन के। इसको ऑन करने के बाद आप जब तक स्क्रीन को देखते रहेंगे तो स्क्रीन ऑफ नहीं होगा। ये स्टडी करने वालों को बहुत यूजफुल हो जाता है क्योंकि वो PDF वगैरह कुछ भी स्टडी वगैरह नोट्स वगैरह देखते रहते हैं, स्मार्टफोन में देखकर वो स्टडी कर रहे होते हैं। बार बार स्क्रीन ऑफ होगा बोल के ऐसे टच करना होता है वो स्टडी करने वालों को। इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप स्क्रीन को देखते रहेंगे तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब तक आपका आई कांटेक्ट बना है स्मार्टफोन के साथ वो स्क्रीन ऑफ होने वाला नहीं। इसके बाद यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑफ, इसको हम ऑन करेंगे तो होम स्क्रीन पर आपको जहां पर भी खाली जगह दिखता है डबल टैप करेंगे तो लॉक हो जाता है, डबल टैप करेंगे तो ऑन हो जाता है। यहाँ पर जो पंच में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए हम आएंगे क्रोम में, क्रोम को ओपन करके आप यहाँ पर सर्च करना है रिंग रिंग APK, सर्च करके बहुत सारी वेबसाइट में आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा है, आपको भी डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके ओपन करना है, ओपन करके सारे परमिशन देना है। जैसे आपने सारे परमिशन दे दिया ये ऑफ रहता है, सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं इस रिंग को, इस कंट्रोलर से आप अपने इस रिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है। आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर सेट करना चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। अगले फ्यूचर के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, नीचे आएंगे कुछ इस तरह से, आपको यहाँ पर इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आना है और नीचे आना है। आपको यहाँ पर मिलता है इजी टच, यहाँ पर हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक शॉर्टकट्स निकल कर आता है। इसके ऊपर क्लिक करके इतने सारे शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज मेनू पर क्लिक करके प्लस पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस वगैरह ऐड करके रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इसके स्किन को भी आप चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस स्टाइल में आ चुका है। इस सारे शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हैं। बैक आता हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पर मिलता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, आप इसको ऑन करेंगे। आप व्हाट्सएप डाउनलोड करके रखें तो व्हाट्सएप भी आएगा, उसको भी ऑन कर लेना। आप वीडियो कॉल करते वक्त आपका फेस ब्यूटी दिखेगा दोस्तों, मतलब खूबसूरत दिखेगा दोस्तों। बैक आने के बाद फ्लैश नोटिफिकेशन में आके इसको ऑन करेंगे तो मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करता है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों इसी Vivo Y200 Pro 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा फीचर्स। इसके अलावा आप इसी स्मार्टफोन के इसी तरह के 200 से ज़्यादा फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत बड़ा वीडियो मैंने बनाया है, फुल वीडियो 200 से ज़्यादा फीचर्स वाला, वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके एंड स्क्रीन में भी मिलेगा वो वीडियो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर जाकर देख लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।